अस्सलाम वालेकुम डियर क्रिप्टोजर्स। मैं असद इम्तियाज़ एज ए क्रिप्टो असद 90। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ ये डिस्कशन की थी कि फॉरेक्स ट्रेडिंग सही है, क्रिप्टो का ट्रेडिंग सही है, कौन सी ट्रेडिंग करनी चाहिए, और प्रॉपर एक सिनेरियोस में प्रॉपर विजन में आपको बता दिया था कि फॉरेक्स ट्रेडिंग भी अच्छी है और कारोबार अच्छा है, और बाइनेंस और क्रिप्टो करेंसी भी अच्छी है। जो मतलब जिनकी कोई भी बंदा है, जैसे कि वो कहीं दुकान पे किसी की दुकान पे किसी की ऐसी एम्प्लॉय एज एम्प्लॉय है, वो पार्ट टाइम अपना जो भी 50 इमोशनल जो उसका पैसा है वो इन्वेस्ट ना करे, या वो चाहता है कि मैं कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, या मैं इससे ऑब्सेस्ड होके क्रिप्टो करेंसी से फॉरेक्स ट्रेडिंग से ऑब्सेस्ड होके मैं एक ये प्रॉपर वर्क शुरू करना चाहता हूँ, तो वो ये शुरू कर सकते हैं। बेशक वो कोई स्टूडेंट है या कोई ओवरेज, या कोई इसमें कोई एज मैटर नहीं करती। आप 50 प्लस हैं या 40 प्लस हैं या आप 17 प्लस हैं, बस आपको एक मैच्योर होना ज़रूरी है। जैसे कि 16 प्लस या 17 प्लस के बाद इंसान मैच्योर होना स्टार्ट हो जाता है। तो फॉर अब मैं आपके साथ सिनेरियो, अब आज की डिटेल में जो मैंने बात करनी है वो बात करनी है कि बाइनेंस में आप अकाउंट कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, और बाइनेंस में आप अकाउंट कैसे बना सकते हैं। और छोटा सा इंट्रो ऐसे भी देना था कि जैसे कि आपके पास मैंने फॉर एग्जांपल एक कॉइन ख़रीद लिया फॉरेक्स में $10 का, और होल्ड कर लिया तकरीबन 2-3 महीने तक, तो उसकी वैल्यू $10 से बढ़ के 20, 25, $30 हो गई। तो मुझे प्रॉफिट हो गया $20 का प्रॉफिट 10 महीनों में, 7 महीनों में, 5 महीनों में, 5 मंथ्स में। तो अब ऐसा स्पॉट सिर्फ क्रिप्टो में यानी कि बाइनेंस में होता है। उसमें दो तरह की ट्रेडिंग्स होती हैं, स्पॉट और फ्यूचर, वो मैं आगे जाके आपसे डिस्कस करूँगा। लेकिन इसमें एक फॉरेक्स में इसमें ऐसा भी हो सकता है कि वो इंस्टेंट पैसा भी मिल जाता है, मतलब इंस्टेंट प्रॉफिट भी मिल जाता है। वो हम फर्दर वीडियो में जो आगे मेरे लेक्चर्स होंगे उनमें डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है बाइनेंस में अकाउंट कैसे वेरीफाई करना है और बाइनेंस में अकाउंट कैसे बनाना है। तो बस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप और प्रॉपर एंड तक वॉच करें। सबसे पहले आपको नज़र आ रहा होगा लॉगिन, साइन अप एंड लॉगिन। इसके ऊपर अगर हम क्लिक कर दें तो मेरा तो ऑलरेडी अकाउंट वेरीफाइड है और मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है। तो जो कि आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा वेरीफाई, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, क्रिएट अ बाइनेंस अकाउंट। ये आपको बाइनेंस अकाउंट नज़र आ रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे आप अगर आपकी ईमेल बनी हुई है गूगल विद कंटिन्यू विद गूगल, तो ऑटोमेटिकली इनपुट हो जाएगी। आप यहाँ पे साइन अप विद ईमेल और फ़ोन से भी कर सकते हैं। हम क्लिक करेंगे साइन अप विद फ़ोन। यहाँ पे आप अपनी ईमेल, कोई भी ईमेल जो आपको याद हो, फॉर एग्जांपल आपकी जो भी कोई जिसका पासवर्ड आपको आता हो, या वो आपके पास लॉगिन हो जीमेल में, तो वो आप यहाँ ईमेल पुट करेंगे। तो मैंने जीमेल पुट कर दी। जीमेल पुट करने के बाद आपने जो आपके पास लॉगिन होगी, तो वहाँ पे उसके बाद आपके पास ऐसा कोई सिनेरियो आ जाएगा। आपकी जीमेल पे कोड आएगा 6 डिजिट वेरिफिकेशन, उसको आपने यहाँ पुट करना है। पुट करने के बाद ईमेल के बाद आपने एक कोड आएगा, कोड मैंने पुट कर दिया। उसके बाद आपके पास सेट पासवर्ड, आपने कोई ऐसा पासवर्ड सेलेक्ट करना है जो आपको याद रहे, उसके अंदर अल्फ़ाबेट्स भी हों ए टू ज़ी, और अपर केस भी हो, एटलीस्ट एक नंबर भी हो। जैसे मैं अपना पासवर्ड सेट कर लेता हूँ। पासवर्ड सेट करने के बाद आप रेफ़रल, जैसे कि अगर आपको नहीं पता कि कैसे डाउनलोड करना है, या आप मेरे रेफ़रल से जा सकते हैं, तो नीचे लिंक पे मैंने अपना ईमेल और अपना रेफ़रल आईडी और मैंने अपना एक लिंक मेंशन किया हुआ है, जिससे आप इजीली रीच कर लेंगे बाइनेंस अकाउंट को। आपको ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे आप मेरा रेफ़रल आईडी लिख सकते हैं। रेफरल आईडी आपने पुट कर देनी है। पुट करने के बाद यहाँ पे आपने वेरीफाई आइडेंटिफाई पे जाना है। ऐड कीज़ मतलब आपके पास कोई ऐसी कीज़ होनी चाहिए जो आपको एक जहन में रहे, या आप उसका एक प्रॉपर स्क्रीनशॉट लेके अपने एल्बम्स में या अपने कोई ऐसी सेफ बुक में रखें, जहाँ पे अगर आपको पासवर्ड कभी भूल भी जाता है या आप बाइनेंस में स्टक हो जाते हैं, तो आप अपनी कीज़ को सेव कर सकते हैं। तो यहाँ आप यूज़ अ डिफरेंट फ़ोन और टैबलेट और दिस डिवाइस, तो आपने यहाँ पे दिस डिवाइस को क्लिक करना है। दिस डिवाइस के बाद आप एक अपना जो आपके फ़ोन लॉक पे जो कोड लगा हुआ होगा, या वो लगा हुआ होगा फिंगरप्रिंट, तो आपने वो देना है। फिंगरप्रिंट के बाद आपके पास आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद अकाउंट आपका क्रिएट हो गया। क्रिएट होने के बाद
फिर आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा वेरीफाई नाउ, जिनमें उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है। क्या आपका एक आपका एक स्मार्ट कार्ड होना चाहिए जो इंग्लिश में होना चाहिए, जिसे हम उर्दू में कहते हैं शनाख्ती कार्ड। आपका शनाख्ती कार्ड उर्दू में होना चाहिए। पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछेगा आपसे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आ जाते हैं। तो उसमें आपसे अपना नाम, अपना रियल नाम जो आईडी कार्ड पे है वही देना पड़ेगा, और अपना डेट ऑफ बर्थ जो अपने आईडी कार्ड पे है, स्मार्ट कार्ड पे, आईडी कार्ड पे, तो वो आपको देनी पड़ेगी। और अपने जो रियल होगा ना वो आपको देना पड़ेगा। इसमें मैं आपको रीजन सेलेक्ट कर लेता हूँ, पाकिस्तान। सत्यास। मैंने अपने रियल डेट ऑफ बर्थ, रियल नेम और रियल जो वो है, जो भी मेंशन आईडी कार्ड पे वो दे दी। नेक्स्ट फिर आपने जो भी आपका जो एड्रेस होगा ना आईडी कार्ड पे, वो आपने यहाँ पे पुट करना है। फिर आ जाता है कि डॉक्यूमेंट टाइप, जो आपने उनके जो फॉर्मेट और उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है पासपोर्ट। आप पासपोर्ट की तस्वीर देनी पड़ेगी, या तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस देना पड़ेगा, या तो आपको नेशनल आईडी, यानी नेशनल आईडी जो आपका शनाख्ती कार्ड है उसकी तस्वीर देनी पड़ेगी। तो इनमें तीनों में से एक को देना पड़ेगा। तो आप एक इस पर क्लिक कर लेंगे, नेशनल आईडी कार्ड पे। आपने अपनी फ्रंट की और फ्रंट की तस्वीर पिक ऐसे बनानी है कि बिल्कुल वाज़ेह हो, कोई उसके ऊपर ब्लर या कोई ऐसा स्पॉट ना हो जिससे बाइनेंस उसको रिजेक्ट कर दे। आपने फ्रंट और बैक आपने बिल्कुल ऐसे प्रॉपर वे में, उनका एक स्पेसिफिक एक एरिया होगा, उस एरिया के अंदर ही अपना आईडी कार्ड उसके अंदर कैप्चर करना पड़ेगा। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, कोई ऐसा स्पॉट और कोई ऐसा ब्लिंक ना है उसके अंदर कि आपको बाइनेंस जो वो है वो रिजेक्ट कर दे। तो ये तो मेरी वेरिफिकेशन हो कंप्लीट हुई हुई है। तो अब अगर आपके मोबाइल में पहले से तस्वीर है वो पिक, तो आप अपलोड विद एक्स60 फ़ोटो से करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप फ़ौरन उससे करेंगे। उसके बाद आप, अच्छा, नेक्स्ट प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी थोड़ा ये अवेलेबल नहीं है। तो नेक्स्ट प्रोसीजर ऐसा होगा कि फिर उसके बाद आपका एक फेस रिकग्निशन होगा। फेस रिकग्निशन के अंदर आपका आइज़ ब्लिंकर हो करनी पड़ेंगी आपको, और उसी के अंदर एक आपके पीछे एक वाइट सिनेरियो, वाइट ऐसा, या तो आप किसी वाइट दीवार हो आपके पीछे, या कोई वाइट ऐसी चीज़ हो जिसके पीछे कोई भी ऐसा बैकग्राउंड ना हो जिससे बाइनेंस रिजेक्ट कर दे। यानी कि एक बिल्कुल आपका चेहरा वाज़ह आना चाहिए। जैसे जैसे वो कहेगा आपने राइट मुड़ना है, लेफ़्ट मुड़ना है, अप होना है, डाउन देखना है, तो आइज़ क्लिक करनी है, मुंह को खोलना है, तो वो ऐसी रिक्वायरमेंट होगी उनकी। तो उसके बाद आप अपने ईमेल पे 24 घंटे के बाद आपके ईमेल पे वो आ जाएगा, एक मैसेज आ जाएगा कि आपका अकाउंट वेरीफाई हो गया। अगर तो नहीं होगा तो वो बता देंगे कि आपने आईडी कार्ड सही नहीं डाला, उसके अंदर ब्लर था, या कोई आपने अपने चेहरे सर के पीछे आपके जहाँ से आप तस्वीर ले रहे हैं तो वहाँ पे आपका वाइट कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, कोई ऐसा कोई इफ़ेक्ट या ऐसा कोई स्पॉट था जिसकी वजह से बाइनेंस ने रिजेक्ट कर दिया। मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ एक दफ़ा फिर, कि इसके बाद आप एक ब्लर वाला कोई भी ऐसा कैप्चर नहीं करेंगे फ़ोटो जिससे बाइनेंस रिजेक्ट कर दे। एक साफ़-सुथरा और एक अच्छा-सा एक पिक्चर लेंगे फ्रंट की और बैक की, जिसमें इंग्लिश स्मार्ट आईडी कार्ड हो आपका। इंग्लिश आईडी कार्ड हो, इंग्लिश उसके अंदर वर्जन हो, तो फिर आप मानो उसको एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद आपकी फेस रिकग्निशन होगी, उसके अंदर आपकी राइट और अप्स एंड डाउन और लेफ़्ट का वो आपको बोलेगा। उसके बाद आइज़ ब्लिंकर होंगी आपकी, करनी पड़ेंगी आपको, और थोड़ा वो माउथ का अप्स एंड डाउन करने को बोलेगा। तो उसके बाद आपकी आपका बाइंस अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई कैसे होगा, कुछ इस तरह मैं आपको दिखा देता हूँ। वेरीफाई कुछ इस तरह होगा जो आपके सामने नज़र आ रहा है। ये मेरा अकाउंट है, तो ये ऑलरेडी वेरीफाइड है, क्योंकि इसके अंदर मैंने जो भी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो चुकी है। उसके बाद ये आपका प्रोसीजर होगा, उसके बाद आप का जो अकाउंट होगा वो वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है, फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे की जाती है, फिर इसके अंदर यूएसडीटीज़ यानी कि डिपॉजिट कितना किया जाए और कैसे किया जाए, तो वो फर्दर आपको बताता रहूँगा। और अगर आप इस चैनल पे नहीं हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ मैं ए टू ज़ी ये जो वीडियोस हैं क्रिप्टो रिलेटेड, फॉरेक्स रिलेटेड, यहाँ मेंशन करता रहता हूँ, या बीटीसी का जो नेक्स्ट मूवमेंट है वो कैसे होगी, और बीटीसी किधर मूव करेगा, और फॉरेक्स की ऑल जो भी नॉलेज है वो
या मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।